दोस्तों हाल ही में एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें यूपी के एक स्टेट लेवल के खिलाड़ी जिनका नाम था ब्रजेश सोलंकी, उनको एक कुत्ते ने काट लिया था और उन्हें रेबीज हो गया था जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों दरअसल हुआ ये था कि ब्रजेश सोलंकी के घर के पास एक नाला था जिसमें एक कुत्ता जो है वो गिरा हुआ था। ब्रजेश सोलंकी ने अच्छी नीयत से उस कुत्ते को नाले से बाहर निकाला। उसी दौरान उस कुत्ते ने ब्रजेश सोलंकी को काट लिया। वो काटना उसका बहुत मामूली था जिससे ब्रजेश सोलंकी को लगा कि इसके लिए वैक्सीन लगाना कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने वैक्सीन ना लगाने का एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद उनके शरीर में जो है अकड़न स्टार्ट हो गई और उनका जो है एक हाथ अकड़ गया। बाद में उनका तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर गया, उनके दिमाग तक जो है रेबीज वायरस पहुंच गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। काफी दुखद घटना है ये, लेकिन इस घटना से जो है जानवरों को बुरी नजर से देखना ये भी गलत है। ये घटना होने के बाद अधिकतर लोग कुत्ते पे एलिगेशन लगा रहे हैं। वो बार बार यही डिमांड कर रहे हैं कि जितनी भी गली में कुत्ते होते हैं, जितने भी गलियों में और दूसरे जानवर होते हैं, उनको या तो मार दिया जाए या उनको कहीं और दूसरी जगह भेज दिया जाए। लेकिन आप एक बार अपनी आत्मा से पूछ के देखिए, क्या ये सही है? हाँ, हम जानते हैं अच्छे से कि कुत्ते के काटने से खतरनाक बीमारी रेबीज होती है जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। लेकिन आप एक बात ये सोचिए कि हम जहाँ रह रहे हैं, हमने जहां मकान बनाया है, हमने जहां बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, मॉल बनाए हैं, क्या वो सिर्फ इंसानों का ही एरिया है? ये पूरी तरह से एक तरह प्रकृति के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ है, क्योंकि जितना हक इंसानों का इस दुनिया में रहने का है उतना ही हक जानवरों का भी इस पूरी दुनिया में रहने का है। हम उनके घर में घुसे हैं, ना कि वो हमारे घर में घुसे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं अगर कोई जानवर काट लेता है, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, चमगादड़, तो रेबीज बीमारी फैलती है। तो हमें चाहिए कि उसके लिए हम वैक्सीन लें, उसके लिए हम इंजेक्शन लगाए जो रेबीज की बीमारी को दूर करे। तो ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि कभी कोई जानवर काट लेता है तो उसके लिए हमें हर हाल में जाके वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी रेबीज की। सारी गलती उस कुत्ते की नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि कुत्ते के काटने के बाद हमें रेबीज के इंजेक्शन लगवाने ही पड़ते हैं, जो लगवाने भी चाहिए। अगर हम रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो हम अच्छे से जानते हैं कि उसका नतीजा मौत हो सकता है। हमें अच्छे से एक बात समझनी होगी कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ये नहीं है कि हम जानवरों को मार दे या उनको भगा दे, क्योंकि उनका भी समान अधिकार है जैसे कि इंसान का अधिकार है। हमें ये बात सोचनी होगी कि हमें वैक्सीन जो है हर हाल में ऐसी स्थिति में लगवानी चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, कुछ ऐसी खामियां होती है जानवरों के शरीर में जिनकी वजह से उन्हें रेबीज बीमारी जो है आसानी से लग जाती है और उनके जरिए और दूसरे जानवर या इंसानों को वो बीमारी लग जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानवरों को ही मार दें। हमें चाहिए तो ये कि हम जानवरों की सुरक्षा करें, उनको रेबीज ना लगे, उस तरीके से हम जानवरों को रखें, चाहे वो हमारे पास में हो, चाहे वो हमारे पड़ोस में हो या कहीं भी हो। हमें लगता है कि कोई कुत्ता या फिर कोई बंदर या फिर कोई जिसको कोई बीमारी लगती है, आप देख रहे हो उसको कोई बीमारी है, तो हम तुरंत जो है अपने नजदीकी पशु चिकित्सक को इसके बारे में बताएं। दोस्तों, जानवरों से नफरत करना ठीक नहीं है, क्योंकि जानवरों में ही खुदा वास करता है, जानवरों में ही भगवान वास करता है। जानवर की सेवा सबसे परम सेवा मानी जाती है, चाहे वो कुत्ते की सेवा हो, चाहे गाय माता की सेवा हो या किसी और जानवर की सेवा हो।